हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज ब्रिटिश लिटरेचर की सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑगस्टिन एज। ऑगस्टिन एज को हम न्यू क्लासिकल एज भी बोल सकते हैं। एंड अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1700 टू 1750 तक। 1750 तक इसका टाइम पीरियड था। एंड उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम की अगर हम बात करें तो जो जो ऑगस्टिन के टाइम मतलब जो राइटर्स हैं, यानी उस टाइम पे जो राइटर्स थे वो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स जैसे ऑगस्टिन के जो टाइम के जो राइटर्स की मतलब नकल करने और उनके जो रूल्स थे उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे रीजन, ऑर्डर, डिसिप्लिन पर उन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ऑगस्टिन एज में फेमस राइटर है, बहुत बड़े मतलब ये पोएट माने जाते हैं, अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर पॉप का जो बोर्न है यानी जो जन्म है वो मई 21 एंड 1688 में हुआ। कहाँ पे? लंदन, इंग्लैंड में। लंदन, इंग्लैंड में हुआ। एंड इसकी अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ हुई इसकी मई 30 1744 में। एंड कहाँ हुई? तो ये हुई टेविकेनहिम, इंग्लैंड में। यानी इसकी डेथ टेविकेनहिम, इंग्लैंड में हुई। एंड अगर हम लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो ये न्यू क्लासिकल एंड ऑगस्टिन लिटरेचर्स है। यानी ये न्यू क्लासिकल एंड ऑगस्टिन ऑगस्टिन एज लिटरेचर का काफी फेमस मतलब एज रही है। एंड अगर हम स्टाइल की बात करें, स्टाइल में क्या हो रहा था, तो स्टाइल है ये स्टाइल हॉलमार्क, heroic coupled and satirical wit। यानी क्या कह रहा है ये, heroic coupled टू लाइंस की पोएम है एंड उसमें राइम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सैटारिकल विट। ये सैटारिकल विट की अगर हम बात करें तो ये वो पोएम है जो सोशल मतलब जो समाज की बुराई या फुलिशनेस पर सैटायर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो मेन वर्क हैं उन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप के वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्क है इसका एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ईयर की बात करें तो ये 1711 में आया। एंड ये किस पे बेस्ड था?
ये पोयम क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। एंड इसमें क्या हो रहा था, इसमें पोप ने बताया कि एक जो अच्छे क्रिटिसिज्म, यानी अच्छे क्रिटिसिज्म एंड जो राइटर को मतलब कैसा होना चाहिए, एक अच्छे मतलब क्रिटिक्स और एंड राइटर्स को कैसा होना चाहिए, उनकी एक फेमस लाइन है। ठीक है, ए लिटल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। ठीक है, इसकी ये फेमस लाइन है, ए लिटल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। याद कर लेना, मैं लिख देती हूँ, ए लिटल ए लिटल लर्निंग लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। डेंजरस थिंग। ठीक है, तो ये इसकी फेमस लाइन थी, ए लिटल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट वर्क है इसका, द रेप ऑफ द लॉक। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर है 1712 एंड 14 तक। ये एक मॉक हीरोइक पोएम है। मॉक हीरोइक पोएम है ये। एंड ये किस पे है, मतलब एक लेडीज के हेयर की जो लट है उसके काटने पर मतलब ये पोएम बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्क है एन एसे एन एसे ऑन मैन। ईयर की बात करें तो ये 1733 टू 34 तक है। तो एन ऐसे ऑन मैन में क्या दिखाया गया है, ये एक ऐसे मतलब फिलोसफिकल पोएम है जो यूनिवर्स में इंसान की जगह एंड गॉड के मतलब गॉड के न्याय को मतलब जस्टिस को जस्टिफाई करने की मतलब कोशिश करते हैं। इनकी अगर हम तो क्या है कि मतलब ये गॉड के न्याय के लिए मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एन एसे ऑन मैन में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्क है दी 10 10 की अगर हम ईयर की बात करें तो ये 1728 में। इसमें क्या किया है पोप ने, मतलब जो पोप हैं अलेक्जेंडर पोप हैं, पोप ने जो अपने मतलब जो उसके जो
राइटर्स हैं, राइटर्स एंड क्रिटिक्स का मतलब काफी मजाक उड़ाया है। वो डांसेज समझते थे, वो उनको डांसेज समझते थे, गॉड ऑफ डलनेस की मतलब इसमें चीज दिखाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द रेप ऑफ लॉक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे पोएम को, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक की अगर हम बात करें तो ये अलेक्जेंडर के द्वारा लिखी गई थी, अलेक्जेंडर पॉप। फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें तो ये फर्स्ट पब्लिकेशन है इसका 1712 में, इसको री एक्सप्लेन किया गया 1714 में। एंड फोम की अगर हम बात करें तो ये हीरोइक कपल्ट यूज किया गया है आयम्बिक पेंटामेट। चांद्रा की अगर हम बात करें तो ये मोक एपिक सेटायर है, मोक एपिक है ये। सीटिंग की बात करें तो सीटिंग में क्या है, अर्ली 18 सेंचुरी में मतलब लंदन एंड हैम्पटन कोर्ट पैलेस में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ज्यादातर इस पोएम से मतलब क्वेश्चन आते हैं। एंड ये नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये रह गया जो अदर वर्क्स हैं इसकी। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इसका वर्क है, एस ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसमें रूल्स ऑफ गुड राइटिंग दिखाई गई है, रूल्स ऑफ गुड राइटिंग। पोएम की अगर हम बात करें तो पोएम एक एक ऐसी मतलब गर्ल होती है स्टोरी में जिसके जो हेयर हैं, हेयर की एक लॉक होती है, हेयर लॉक को एक मतलब लड़का जो एक बॉय काट लेता है, उस पे ये कहानी बेस्ड है। यानी एक गर्ल की स्टोरी है जिसके हेयर की जो लट हैं उनको एक लड़का है वो काट देता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आई होगी और ये काफी फनी वे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पोएम है ये, इसको आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा डीप में रीड आउट कर लेना। तो अब हम बात करेंगे जॉनथन स्विफ्ट। जॉनथन स्विफ्ट की अगर हम फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें तो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ ये 1726 में। कहाँ पे, लंदन में ये हुआ, लंदन में फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ ये। एंड इसके फुल टाइटल की अगर हम बात करें तो फुल टाइटल का नाम है ट्रेवल्स इनटू ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका फुल टाइटल था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जॉनरा सैटायर, एडवेंचर्स और पॉलिटिकल दिखाया गया है।
एंड लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जैसे लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में क्या था, स्टोरी में एक लेमुल क्लीवर है, क्लीवर नाम का एक मतलब कैरेक्टर है, एक यात्री है, मतलब जो 4 जगह पे मतलब अलग अलग ट्रिप की मतलब स्टोरी सुनाता है। जिसमें वह मतलब उस कंट्री के जो लिलीपुट हैं एंड जो अगर हम प्रोब प्रोबडिंग नाग जैसी मतलब जगह प्लेस पर जाता है वो, यानी वह बोनो के देश में जाता है। ठीक है, ये इसकी स्टोरी है एंड इसको अच्छे से आप पढ़ लेना डीप में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके जो फेमस वर्क थे उन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जोनाथन स्विफ्ट के वर्क के बारे में। फर्स्ट वर्क है इसका, फर्स्ट वर्क है क्लीवर्स ट्रेवल्स। क्लीवर ट्रेवल्स की अगर हम पब्लिश ईयर की बात करें तो ये 1726 में हुआ एंड ये काफी फेमस बुक थी, ये एक बुक थी। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्क के बारे में, ए टेल ऑफ टैब। ए टेल ऑफ टैब, ए टेल ऑफ टैब कब आई, पब्लिश ईयर की बात करें तो ये 1704 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ए मोडेस्ट प्रपोजल। ए मोडेस्ट प्रपोजल पब्लिश ईयर की बात करें हम पब्लिकेशन की तो ये है 1729 में। नेक्स्ट वर्क है द ड्राइपियर्स लेटर्स। दी ड्राइपियर्स लेटर्स की अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें तो पब्लिकेशन हुआ इसका 1724 टू 1725। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ लिटरेरी कैरियर पे बात करेंगे। आप इनको इनके जो ईयर हैं वर्क के इनको अच्छे से याद कर लेना, ये काफी क्रोनोलॉजिकल में भी पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिटरेरी कैरियर एंड सेटायर। लिटरेरी कैरियर एंड सेटायर की अगर हम बात करें तो ये स्विफ्ट की जो स्टार्टिंग है तो ये ए टेल ऑफ टैब 1704 में एंड द बैटल ऑफ द बुक्स से मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एंड यहाँ से मतलब इसकी काफी रेपुटेशन अच्छी हुई। नेक्स्ट हम अगर हम इसके पॉलिटिक्स एंड पेपर्स की बात करें, पॉलिटिक्स एंड पेपर्स तो ये जो द टॉरी पेपर्स द एग्जामिनर,
टोरी पेपर्स द एग्जामिनर, टोरी पेपर्स द एग्जामिनर के जो एडिटर के रूप में मतलब ये जाने जाते थे, एंड पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी क्या है, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैम्फलेट का यूज किया इन्होंने। दी खास करके मतलब इन्होंने यूज किया दी कंडक्ट ऑफ द एलिस, द कंडक्ट ऑफ द एलिस 1711 में। नेक्स्ट अगर हम इसके मास्टर फीस की बात करें, मास्टर फीस में क्या हो रहा था, मास्टर फीस की अगर हम बात करें तो मास्टर फीस में जो ग्लीवर्स हैं, ग्लीवर्स ट्रेवल्स, उसकी जो सबसे बड़ी मतलब जो थी, एक बुक थी, ये इसकी बुक है। इस बुक में क्या दिखाया है इन्होंने, ग्लीवर्स ट्रेवल्स ने, इसमें एडवेंचर्स एल्गोरिक के जो एल्गोरिक को मतलब मिक्स किया है, ताकि जो ह्यूमन नेचर है एंड जो गवर्नमेंट है उसकी मतलब जो बुराइयां हैं उसको दिखा सके। क्लीवर ट्रेवल्स में इसने एडवेंचर्स मतलब क्रिटिकल ह्यूमन नेचर्स एंड गवर्नमेंट के जो मतलब बुराइयां हैं उनको दिखा सके, इसलिए मतलब उन्होंने इसका यूज किया है। एंड नेक्स्ट क्या है, दी मोडेस्ट मोडेस्ट प्रपोजल। मोडेस्ट प्रपोजल में क्या है, इसके वर्क में इन्होंने इंग्लैंड के और आयरलैंड के दिखाने के लिए बहुत शॉकिंग मतलब आयरन का यूज किया है। एक्सपोज करने के लिए इंग्लैंड एंड आयरन को मतलब इंग्लैंड एंड आयरलैंड का में आयरन का यूज किया है, आयरन आयरन का यूज किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पे, जैसे हमने डिस्कस की थी पहले, 2 मिनट पहले ही मैंने डिस्कस की है। फर्स्ट पब्लिश्ड ये 1726 में हुआ लंदन में। फुल टाइटल का भी मैंने मैंने बात की थी। तो नेक्स्ट पे चलते हम। अब हम बात करेंगे ह्यूमन फुलनेस, यानी स्विफ्ट ने फुलनेस का काफी मजाक उड़ाया है। इसमें दिखाया है कि जो इंसान है वो काफी मतलब छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करता है, एंड ये जो फाइट करता है छोटी छोटी बातों पर। पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन में क्या है, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन में एक उसकी बुक है स्विफ्ट की, ग्लीवर्स ट्रेवल्स। ग्लीवर ट्रेवल्स के बारे में जैसे हमने डिस्कस की थी, इसमें क्या है, यानी वो अपनी बुक के जरिए पॉलिटिक्स में काफी बेईमानी करता है, कॉर्पोरेशन होता है, तो इन चीजों को दिखाया गया है पॉलिटिकल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वर्क के बारे में। काफी फेमस इम्पोर्टेंस वर्क है ये, जिसका नाम है ए मॉडेस्ट प्रपोजल। इसमें शॉकिंग सेटायर हैं, यानी एक गरीबी पर लिखी हुई बहुत ही मतलब चौंकाने वाली चीजें हैं। इसमें स्विफ्ट ने गरीबी और आयरलैंड के जो लोगों की मतलब जो
उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन चीजों को मतलब खींचने के लिए काफी अलग से मतलब जो वर्ड होते हैं, तीखे वर्ड बोला जाता है जिनको, उनको यूज किया है, शार्प। ठीक है। नेक्स्ट राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब हम बात करेंगे डेनियल डेफो के बारे में। डेनियल डेफो की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1660 टू 1731 तक। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट भी थी, यानी इंग्लिश नॉवलिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट भी थी। एंड जो इंग्लिश नॉवल के ये मतलब इनको इंग्लिश नॉवल की स्टार्टिंग करने वाले पोएटों में से एक माना जाता है, राइटरों में से, जिसने मतलब इंग्लिश नॉवल की स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी फेमस वर्क। फेमस वर्क था इनका रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स। मॉल फ्लैंडर्स के लिए काफी मतलब फेमस थे ये। एंड इनका कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर्स, यानी इंग्लिश में मतलब इंग्लिश लिटरेचर्स में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसने इसके जो वर्क हैं 18 सेंचुरी में इसने ब्रिटेन में प्रोज फिक्शन को एक बड़ा मतलब लिटरेरी, 18 सेंचुरी में ब्रिटिश में जो प्रोज फिक्शन है, प्रोज फिक्शन को एक बड़ा लिटरेरी फॉर्म बनाने में मतलब काफी हेल्प की इन्होंने। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो नॉवल लिखने के ट्रेंड को इन्होंने पॉपुलर बनाया था। अगर आपको कहीं भी मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंग्लिश नॉवल को मतलब पॉपुलर बनाने के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए डेनियल डेफो। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके कुछ की फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं की फैक्ट। अगर हम इनके बॉर्न की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1660 में। कहाँ पे? लंदन एंड इंग्लैंड में हुआ था। इनका रियल नहीं पता है, अप्रोक्स दिया है 1660 में। एंड डेथ की अगर हम बात करें तो अप्रैल 24 1731 में, इंग्लैंड एंड लंदन। नोटेबल वर्क की अगर हम बात करें, नोटेबल वर्क थी इनकी रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स। मॉल फ्लैंडर्स, ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर एंड द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन। द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन, ये इनकी फेमस बुक थी, काफी फेमस हुई है इनके लिए, मॉल फ्लैंडर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग प्लेस। इनका रेस्टिंग प्लेस कहाँ था? तो ये है
बन भी बन हिल बन हिल फेल्ड्स। रेस्टिंग प्लेस मतलब ये वहां पे इनकी जो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं समाधि वगैरह बनती है, तो इस तरीके से मतलब उन्होंने लंदन की बन हिल फील्ड्स में मतलब दफनाया गया था। ये इनका रेस्टिंग प्लेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो किसके द्वारा रिटर्न की गई थी? ये डैनियल डेफो के द्वारा मतलब रिटर्न की गई। एंड हम इसके कुछ स्टोरी के बारे में डिस्कस करें तो ये एक ऐसे मतलब इंसान की स्टोरी है जो शिप के डूबने के बाद मतलब काफी दूर चला जाता है और ट्रॉपिकल आइलैंड यानी 28 ईयर स्पेंड करता हुआ आदमी, यानी काफी साल दूर रहता है वो। एंड ये जिंदा रहने की कोशिश यानी करता है और जो कॉलोनियल एनकाउंटर हैं जैसे थीम्स को मतलब एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोरिंग थीम। तो ये काफी मतलब फेमस नॉवल है इसकी। स्टार्टिंग में काफी फेमस मतलब वर्क माना जाता है ये इसका, रॉबिन्सन क्रूसो। नेक्स्ट हम इसके की फैक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम की फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। की फैक्ट है इसके जैसे डैनियल डेफो ने इसको मतलब रिटर्न किया था। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड की बात करें तो ये 1719 में हुआ। फुल टाइटल क्या था इसका? फुल टाइटल को आप अच्छे से याद कर लेना, द लाइफ एंड स्ट्रेंथ सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ रॉक मारिनर। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। जानरा की अगर हम बात करें तो जानरा में एडवेंचर्स, रियलिज्म और सर्वाइवल दिखाया गया है। एंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो इजलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये इसके की फैक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर है शैम्यूल रिचर्डसन। शैम्यूल रिचर्डसन की अगर हम बात करें, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड है इनका टाइम पीरियड है 1689 टू 1761। ठीक है, यानी जन्म इनका अगर हम जन्म की बात करें, बॉर्न की बात करें तो इनका 1689 में हुआ। मैकवर्थ मैकबर्थ डर्बीशायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो ये 1761 पार्सन्स ग्रीन लंदन में हुआ। पार्सन्स ग्रीन लंदन में हुआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशंस की बात करें तो ये एक प्रिंटर थे, पब्लिशर थे और नॉवलिस्ट थे। एंड ये एक इंग्लिश। नेक्स्ट है जानरा इनोवेशन। ये क्रिएटर थे, क्रिएटर ऑफ द इंग्लिश एपिस्टल नॉवेल्स, यानी एपिस्टल नॉवेल्स के क्रिएटर माने जाते थे ये।
ये ऐसी नॉवल होती हैं जो लेटर के जरिए लिखी जाती हैं, यानी जो लेटर के जरिए लिखी जाती हैं, ये एक ऐसी नॉवल होती हैं, इंग्लिश एपिस्टल। नेक्स्ट हम इसके मेजर वर्क की बात करेंगे। मेजर वर्क था इनकी, अगर हम इसके फेमस वर्क की बात करें तो ये है पामेला। पामेला इसका फेमस वर्क है या नोवेल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेजर वर्क। मेजर वर्क में अगर हम फर्स्ट वर्क की बात करें तो फर्स्ट वर्क है इसका, काफी फेमस हुआ ये, काफी फेमस वर्क था। तो बात करें ईयर की तो ये 1714 में। सेकंड है क्लारिशा। क्लारिशा की अगर हम बात करें तो ये 1747 टू 48 में। थर्ड है इसका, थर्ड वर्क है सर चार्ल्स ग्रेंडिसन। सर चार्ल्स ग्रेंडिसन, ये है 1753 टू 54। नेक्स्ट हम पामेला के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसको। अब हम बात करेंगे पामेला के बारे में, पामेला के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये फेमस वर्क था सैमुअल रिचर्डसन का। फर्स्ट पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये 1740 लंदन में हुआ। एंड जानरा की अगर हम बात करें तो जानरा में एपिस्टोलरी, मॉरल, सेंटिमेंटल फिक्शंस को मतलब पे जोर दिया गया, यानी फोकस किया गया है। सीटिंग की अगर हम बात करें तो ये डोमेस्टिक इंग्लैंड, अर्ली 18th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई। एंड इसके प्रोटोगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये है पामेला एंड्रयूज। एंड ये फर्स्ट मॉडर्न नॉवल थी, फर्स्ट मॉडर्न नॉवल थी, फर्स्ट पब्लिश्ड की, जैसे हमने बात की है 1714 में इसका पब्लिकेशन हुआ। एंड ये मॉरल इंस्ट्रक्शंस विद इमोशनल रियलिज्म इन्फ्लुएंसिंग जनरेशन ऑफ प्रोज फिक्शन, यानी जो आने वाले जो राइटर्स हैं उनको काफी इंस्पायर किया, इसने इंस्पायर किया, ठीक है। नेक्स्ट राइटर के बारे में बात करेंगे हम। नेक्स्ट राइटर है रिचर्ड ब्रिंसली सैरिडन। रिचर्ड ब्रिंसली सैरिडन की फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी इसकी लाइफ के बारे में। तो फुल नेम की अगर हम बात करें तो इसका फुल नेम है रिचर्ड ब्रिंसली बटलर सैरिडन। ये इसका फुल नेम है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, नेट में पूछ लेते हैं कई बार, तो आप इसका फुल नेम अच्छे से याद रखना, ठीक है। बॉर्न की अगर हम बात करें तो ये नवंबर 4 नवंबर 1751 में हुआ, डबलिन आयरलैंड में। एंड डेथ की अगर हम बात करें तो 7 जुलाई 1816 में इंग्लैंड एंड लंदन में हुआ। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरेट की अगर हम बात करें, यानी इनको कहाँ दफनाया गया था, तो ये वेस्टमिनिस्टर एबी, इस जगह पे मतलब इसको दफनाया गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, यानी इसमें एक पॉलिटिकल में एक विंग पार्टी है, विग विग पार्टी है
के मतलब ये मेंबर थे, बिग पार्टी के मेंबर थे ये। और जैसे इन्होंने जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 32 ईयर तक मतलब ये रहे पार्लियामेंट में। एंड इसके फेमस वर्क है दी राइवल्स। दी राइवल्स इसका एक फेमस प्ले है। यानी एक दी राइवल प्ले की एक स्टोरी है। अब हम इसके वर्क के बारे में बात करेंगे। दी रिवाइवल इसका एक फेमस वर्क है। नेक्स्ट हम इसके वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, यानी डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इसका दी राइवल्स। दी राइवल्स। सेकंड है द स्कूल फॉर स्कैंडल। द स्कूल फॉर स्कैंडल इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है द क्रिटिक। द क्रिटिक। फोर्थ है दी ड्यूएना। दी ड्यूएना। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्कूल फॉर स्कैंडल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द स्कूल फॉर स्कैंडल। द स्कूल फॉर स्कैंडल की अगर हम बात करें इसकी की डिटेल्स की, तो इसकी की डिटेल्स हैं, प्ले राइट्स थे इसकी रिचर्ड रिचर्ड प्रिंसले शेरिडन। रिचर्ड रिचर्ड प्रिंसले शेरिडन इसके मतलब प्ले राइट्स थे द स्कूल फॉर स्कैंडल के। अगर प्रीमियर की अगर हम बात करें तो ये 8 मई 1777 ड्यूरी लेन थिएटर्स में तो प्रीमियर हुआ इनका। जानरा की अगर हम बात करें, जानरा में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को दिखाया गया है एंड सैटायर। सीटिंग है इसकी लंदन हाई सोसाइटी में लेट 18th सेंचुरी में। लैंग्वेज का जैसे लैंग्वेज है इनकी इंग्लिश। एंड ये दो ब्रदर होते हैं उन पे बेस्ड है ये स्टोरी। यानी 18 जो ये प्ले जो 18 सेंचुरी के लंदन के जो अमीर एंड हाई सोसाइटी पर हाई सोसाइटी पर एक सेटायर है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट राइटर है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग की एक नॉवल है टॉम जोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉम जोन्स का अगर हम फुल टाइटल की बात करें तो ये है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग। यानी द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। एंड पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिश हुई है 1749 में। एक कॉमिक नॉवल है, कॉमिक नॉवल है ये। एंड इसके जो राइटर्स थे इंग्लिश राइटर हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग इसके राइटर्स थे। किस चीज को ये मतलब फॉलो कर रही थी? मिस एडवेंचर्स
ए गुड हार्टेड फाउंडलिंग, यानी लव, क्लास, मॉलिटी, 18th सेंचुरी इंग्लैंड में। क्या कह रहा है टॉम जोन्स, एक ऐसा मतलब टॉम जोन्स का जो फुल टाइटल है वो है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, जो हेनरी फील्डिंग है। हेनरी फील्डिंग एक कॉमिक नॉवल है, ये जैसे हमने डिस्कस की। 18th सेंचुरी इंग्लैंड में वो लव, क्लास और मॉलिटी के मतलब रास्ते बनाते हुए एक नेक दिल यानी फाउंडलिंग, एक वो लावारिश बच्चा था कि जो मिस एडवेंचर्स को मतलब दिखाता है। ये बुक मतलब इसकी मतलब बहुत जल्दी हिट हो गई थी। इस इंग्लिश नॉवल को मतलब सबसे ज्यादा फाउंडेशनल वर्क मतलब एक फाउंडेशनल वर्क में से एक माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बुक थी ये इसकी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।